डियर स्टूडेंट्स, 2019 के इस क्वेश्चन को देखिए। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी नॉट और उसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज वी नॉट, ये दिया गया है और चार्ज होने के कुछ देर बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद द प्लेट्स हैव बीन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हैज बीन डबल्ड और फिर प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया गया है। एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 और 2 के बीच में लाई करता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो चेंजेस किए गए हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में कैसे बदला या उसमें क्या बदलाव आया, और दूसरा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ये कैसे चेंज हुआ, और साथ में दिया गया जस्टिफाई योर आंसर। कभी भी यदि जस्टिफाई योर आंसर की बात वो सेंटेंस लिखा हो तो आप मान के चलिए कि आप किसी बेसिक फॉर्मूला, फिजिक्स के किसी बेसिक कॉन्सेप्ट से चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, वही है जस्टिफिकेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड अ टेबल सो दैट यू कैन सिस्टमैटिकली, बिल्कुल सिस्टमैटिकली चीजों को आप समझ सके। ये जो पहली लाइन है इसमें मैंने अरेंज किया है वो चीजें जो शुरू में दिया हुआ है। इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है Q नॉट, कैपेसिटेंस है C नॉट, वोल्टेज है V नॉट। इनिशियली आपने देखा क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब इस हिसाब से देखें तो कैपेसिटेंस इनिशियली इस फॉर्मूले से दिया जा रहा है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी नॉट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लिख सकते हैं सिग्मा की जगह Q नॉट बाय E। इसी तरह से एनर्जी का भी फॉर्मूला Q नॉट स्क्वायर बाई 2C नॉट। ये इनिशियल वैल्यूज हैं किन क्वांटिटीज की, एनर्जी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कैपेसिटेंस का और चार्ज का। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? सबसे पहली बात, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, उसके बाद ये चेंजेस लाए गए। कैपेसिटर पर जो चार्ज आएगा उसका सोर्स क्या है? सोर्स तो है बैटरी, और बैटरी हो गया डिस्कनेक्ट। इसका मतलब चार्ज नहीं बदलेगा, यानी Q नॉट विल नॉट चेंज। ये दोनों प्रकार के चेंज, यानी चाहे आप डिस्टेंस बदलो चाहे डाइलेक्ट्रिक फील्ड अप करो, चार्ज नहीं बदलने वाला। हां, कैपेसिटेंस पे आप देख सकते हैं क्या फर्क पड़ेगा। जब डिस्टेंस हमने डबल किया, यहां देखिए डिस्टेंस हमने डबल किया, इस लाइन में डिस्टेंस डबल का सारा इफेक्ट दिखाया गया है। जब हमने डिस्टेंस डबल किया तो मान लो कैपेसिटेंस हो गया C1, तो ये C1 कैसे निकलेगा? एप्सिलॉन नॉट A बाय डिस्टेंस की जगह अब मैं 2D नॉट लिख देता हूं, क्योंकि डिस्टेंस D नॉट के बजाय अब 2D नॉट हो गया है। तो यदि पिछले वाले वैल्यू से हम कंपेयर करें एप्सिलॉन नॉट A बाई डी नॉट से, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी नॉट इज C नॉट, यानी कैपेसिटेंस जो है वो हाफ हो गया। डिस्टेंस डबल करने से कैपेसिटेंस हाफ हो गया। दूसरी बात, आप जब डाइलेक्ट्रिक फिलअप करते हैं, जब उनके बीच आप डाइलेक्ट्रिक फिलअप करते हैं प्लेट्स के बीच, तो चूंकि डिस्टेंस तो अब आप डबल कर चुके हैं, तो कैपेसिटेंस, जो नया वाला कैपेसिटेंस है वो हो गया C नॉट बाई 2, हम पहले ही देख चुके हैं। और चूंकि अब मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में भर दिया गया है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो फाइनली डिस्टेंस के डबल करने से कैपेसिटेंस, इनिशियल कैपेसिटेंस का हाफ हो गया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया इनिशियल कैपेसिटेंस। तो ये दोनों चेंज आने पर नेट कैपेसिटेंस जो होगा उसके लिए ये फॉर्मूला है अपने पास, एप्सिलॉन आर सी नॉट बाय 2। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहला देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, और चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट। चार्ज बदला नहीं है, यह हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है। तो चार्ज बदला नहीं है, तो हर कंडीशन में चार्ज तो सेम है। हां, यहां पर जब डिस्टेंस को डबल किया गया, सिर्फ डिस्टेंस को डबल किया गया, उस समय इनमें से कोई भी क्वांटिटी नहीं बदली। ना एरिया ऑफ द प्लेट बदला, ना एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बदला है, यानी कहने का मतलब बीच में मीडियम तो वही का वही है, और चार्ज तो बदला ही नहीं है। तो इसीलिए जब हम डिस्टेंस को डबल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हां, जब प्लेट्स के बीच हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं, उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो कि Q नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए है, अब एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, मीडियम बदल गया। तो मीडियम बदलने की वजह से आप देखें कि Q नॉट एप्सिलॉन नॉट बाय ए, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये जो फॉर्मूला है ये तो वही पुराना वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, जो कि डिस्टेंस बदलने से नहीं बदला। अब एप्सिलॉन आर नीचे आ गया है डिनोमिनेटर में। क्या मतलब? मतलब ये कि डाइलेक्ट्रिक फिलअप करने से whatever is the डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उतना टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ गया है, कम हो गया है। नाउ अब एग्जामिन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। शुरू में क्या था? Q नॉट स्क्वायर बाय 2 C नॉट। जब डिस्टेंस हमने डबल किया तो कैपेसिटेंस हो गया था हाफ। ये जो C1 है वो हो गया था C नॉट बाई 2, तो C1 की जगह हमने C नॉट बाई 2 रख दिया। अब इस 2 को आप अलग रखें, Q नॉट स्क्वायर बाई 2 C, ये तो वही पुराना वाला है, यानी कहने का मतलब एनर्जी हैज बीन डबल्ड। अब यहां पे एक बात सामने आती है कि आप कहेंगे ठीक है, बैटरी तो डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी तो डिस्कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर में एनर्जी भरेगी कहां से? तो बैटरी से भरेगी। तो जब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर इसका एनर्जी कैसे डबल हो गया? तो यहां यह बात समझने की है कि वो जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं उन पे अपोजिट चार्जेस है, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर। उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है, उसका सेपरेशन डबल करने के प्रोसेस में, यानी प्लेट्स को डबल डिस्टेंस पर ले जाने के प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है वो वर्क इस सिस्टम में स्टोर्ड रहेगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए बैटरी के डिस्कनेक्ट होने के बाद भी इस कैपेसिटर सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई है। जब प्लेट सेपरेशन बढ़ाया गया तो एनर्जी बढ़ गई। वो एनर्जी, बढ़ी हुई एनर्जी कहां से आई? तो हम कहेंगे वो बढ़ी हुई एनर्जी आई है, द एक्सटर्नल एजेंट हैज वर्कड टू सेपरेट द प्लेट्स। अब प्लेट का सेपरेशन अपने आप तो अलग होगा नहीं, बिकॉज प्लेट्स पे अपोजिट चार्जेस है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, अपने आप तो अलग होगा नहीं,
यानी एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है। तो एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया वो इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, इसीलिए इसकी एनर्जी बढ़ गई, या इस केस में कहें कि सेपरेशन डबल करने पर एनर्जी डबल होगी। अब यहां पर देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड इन बिटवीन। तो डाइलेक्ट्रिक जब फिलअप करेंगे तो ये जो नया कैपेसिटेंस होगा, नया कैपेसिटेंस वो एप्सिलॉन आर टाइम्स हो चुका है। आप जानते हैं एप्सिलॉन आर टाइम्स हो चुका है, और सेपरेशन डबल करने से ये कैपेसिटेंस हाफ भी हो चुका है। तो ये दोनों चीजें हम यहां देख चुके हैं कि नया कैपेसिटेंस जो है वो है एप्सिलॉन आर बाई 2 टाइम्स सी नॉट। तो ये जो नया कैपेसिटेंस है उसकी जगह मैंने लिखा एप्सिलॉन आर टाइम्स सी नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 न्यूमरेटर में चला गया। अब इसमें आप पहचानिए कि Q नॉट बाय एप्सिलॉन आर सी नॉट, ये तो वही पुराना वाला पोटेंशियल एनर्जी है जो शुरू में आप देख सकते हैं, ये शुरू का पोटेंशियल एनर्जी है Q नॉट बाय 2 सी, Q नॉट स्क्वायर बाय 2 सी नॉट। सो यहां पर आप देखिए 2 और एप्सिलॉन आर बाहर आ गया, यानी जो इनिशियल एनर्जी है वो उसका 2 बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स होगा नई एनर्जी। अब यहां एप्सिलॉन आर की वैल्यू दिया हुआ है, इट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, यानी कहने का मतलब कि एप्सिलॉन आर जो है ना वो 2 से थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब 2 बाय समथिंग विच इज लेसर देन 2 मीन्स दिस होल क्वांटिटी विल बी लार्जर देन 1। 2 बाय एप्सिलॉन आर विल बी लार्जर देन 1। इसका मतलब जो ये नई एनर्जी होगी आफ्टर मेकिंग दीज 2 चेंजेस वो इनिशियल एनर्जी से ज्यादा होगी, इनिशियल एनर्जी से ज्यादा होगी। 2 चेंजेस क्या है? पहला ये कि प्लेट सेपरेशन को डबल किया गया, और दूसरा कि उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा गया। तो डाइलेक्ट्रिक भरना और सेपरेशन बढ़ाना, इस प्रोसेस में ओवरऑल एनर्जी कैपेसिटर का बढ़ जाएगा। सो ओवरऑल एक ओवरव्यू के तौर पर इस क्वेश्चन को देखें तो मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि खूब सारे चेंजेस इस क्वेश्चन में आ चुका है, आई मीन इस क्वेश्चन में जो सजेस्टेड चेंजेस हैं खूब सारे हैं और खूब सारी क्वांटिटीज डिस्कस की गई है। कंफ्यूज आप ना हो इसके लिए इस तरह का टेबल बना लेना सबसे अच्छी बात होगी। पहला मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटेंस का सिंबल क्वेश्चन में सी दिया था और पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल वी दिया गया था। तो ये मैंने अपनी सुविधा के हिसाब से इसको सी नॉट और वी नॉट कर लिया। इस तरह से सिंबल चुनने से यह होता है कि हम जब बाद में फॉर्मूला लिखेंगे तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। सी नॉट मतलब इनिशियल कंडीशंस। सो इनिशियल कंडीशन में चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको मैंने क्यू नॉट, सी नॉट, वी नॉट से डिनोट किया। और क्यू नॉट तो कहीं नहीं बदल रहा। क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि चार्ज का सोर्स बैटरी है और बैटरी ही डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो क्यू नॉट तो थ्रू आउट नहीं बदला। कैपेसिटेंस हां बदला है। क्यों बदला है? सेपरेशन बढ़ने से कैपेसिटेंस आधा हो गया। जब उसमें डाइलेक्ट्रिक भरा गया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो गया कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का हाल देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एंड एरिया ऑफ द प्लेट एंड द मीडियम इन बिटवीन, तो जब डिस्टेंस डबल किया नो चेंज। हां, जब मीडियम बदल दिया, यानी कहने का मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया गया, तो यस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, यानी कहने का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी या जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं उससे डिवाइड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, कमजोर पड़ गया। यहां भी आप देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए क्वेश्चन में के सिंबल दिया गया और मैंने इसको एप्सिलॉन आर डाल दिया है। ये आपको समझाने के लिए
कि ये वही एप्सिलॉन आर है जो आप कूलम्स लॉ में यूज करते हैं, वही डायमेंशनलेस नंबर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का से एसोसिएटेड एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसी तरह से एनर्जी का एक ओवरव्यू देखिए कि एनर्जी का डिपेंडेंस चार्ज और कैपेसिटेंस पे है। अब चार्ज तो बदलेगा नहीं, हमने देख लिया, कैपेसिटेंस बदल रहा है। तो जैसे जैसे कैपेसिटेंस बदल रहा है, जैसे डिस्टेंस बढ़ाया कैपेसिटेंस हाफ हो गया, यानी कहने का मतलब एनर्जी डबल हो गई। फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स हो गया, इसका मतलब एनर्जी जो है एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो गया। सो ओवरऑल एनर्जी इज 2 by epsilon r times u naught. Thank you.